जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आज का जो ये वीडियो है, जो पैटर्न चेंज हुआ है अभी एसएससी का, उसके ऊपर है। ऐसे वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, ठीक है। इसका जो एसएससी का जितना भी जो नोटिफिकेशन आया है, मैंने पूरा अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया। वहाँ जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये करा करो, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको। देखो, जब मैं भी स्टूडेंट था, मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि खुद से सर्च करूँ। आपकी जो क्यूरियोसिटी है ना, उसको ख़त्म मत होने दो। खुद से कोशिश करा करो कि यार मैं फाइंड करूँ, मैं उसको पढ़ूँ पहले एक बार। पूरा नोटिफिकेशन हमेशा खुद से पढ़ने की कोशिश करा करो, खुद से समझने की कोशिश करा करो, फिर इस तरह के वीडियो देखा करो, ठीक है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरा मैसेज आ रहा है कि यार जीके आ गई है, उसमें मेंस में जीके आ गई है, 390 नंबर का ही पेपर है, 390 नंबर पे ही मेरिट बनेगी, ये वो फलान ढिमका। भाई एक चीज़ बताना, सीजीएल दिया हुआ होगा उन लोगों ने पहले, इसीलिए ऐसी बातें चल रही हैं। देखो, एसएससी सीजीएल जो होता है आपका, समझने की कोशिश करना। एसएससी सीजीएल जो 2021 हुआ था, उसमें एक चीज़ बताओ मेरे को, एक चीज़ बताना मेरे को भाई। जो आपका प्रीलिम्स हुआ था, क्या प्री जो हुआ था, उसमें आपकी मैथ्स कितने नंबर की थी? आप बोलोगे 25 क्वेश्चन थे और 50 नंबर की थी, ठीक है। क्वेश्चन से ये और ये नंबर है। फिर आप बोलोगे इंग्लिश, इंग्लिश भी आप इसी तरीके से बोलोगे, 25 क्वेश्चन थे और 50 नंबर की थी। फिर आप बोलोगे रीजनिंग, ठीक है भाई, ये भी कितने, 25 क्वेश्चन 50 नंबर। फिर जीके जीएस जो है आपकी, ठीक है, वो क्या थी आपकी, 25 50। समझ में आ गया? तो भाई अभी भी प्रीलिम्स तो डिट्टो ये का यही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आपके प्रीलिम्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इस प्रीलिम्स में आपके 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आपके वही मैथ्स के आने हैं, 50 नंबर की मैथ्स होगी। इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन वही आने हैं और 50 नंबर की इंग्लिश हो गया आपकी। 25 नंबर की रीजनिंग आनी है और 50 नंबर की ही रीजनिंग होगी आपकी। जीके जो है 25 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें और 50 नंबर की होगी। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है भाई। सेम वही क्राइटेरिया है इसका, डिट्टो होगा वही है, सेम वही नेगेटिव मार्किंग है इसकी, ठीक है। सब कुछ वही है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो परेशान मत हो यार, ज़्यादा परेशान मत हो आप लोग, ज़्यादा समझने की कोशिश करो। बिल्कुल वही सेम चीज़ है। और बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि मेंस में भी जीके आ गई है। मेंस का क्या चेंज कर दिया इन्होंने? मेंस में क्या चेंज करा इन्होंने? मेंस में कुछ भी चेंज नहीं करा भाई। मेंस जो है आपका, ठीक है, टायर 2 जो है आपका, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ताकि, ठीक है, नोटिफिकेशन का, इसके लिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। देखो टायर 2 में क्या है आपका भाई, इन्होंने एक तो ना क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, मतलब प्रीलिम्स में क्या डाला इन्होंने, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, और मेंस में क्या डाल दिया इन्होंने, मैथमेटिक्स एबिलिटी। शाबाश, बहुत अच्छी चीज़ करी है। मतलब ये जो इन्होंने बनाया है ना, बहुत तरीके से बनाया है, बहुत तरीके से, ठीक है, बहुत माइंड लगा करके बनाया है। क्योंकि 390 नंबर का पेपर हो रहा है भाई मेंस, 400 का नहीं हो रहा है, 500 का नहीं हो रहा है, 390 नंबर का हो रहा है। उसमें से मेरिट बनेगी, सब कुछ बताता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। मैथमेटिक्स, ठीक है, जो आपका सेक्शन 1 होगा जब आप पेपर देने जाओगे जिस दिन, तो सेक्शन 1 जो होगा आपका, ठीक है, उसमें क्या आएगी आपकी, एक आएगी मैथमेटिक्स, मैथ्स हो गई आपकी, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और दूसरा ये कितने आएंगे, कितने नंबर, कितने क्वेश्चन आएंगे इसके, 30 क्वेश्चन आएंगे इसके। कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। दूसरा क्या है आपका, रीजनिंग है। क्या है मेरे दोस्त, दूसरा रीजनिंग है और उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। और ये एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो भाई 60 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, इंटू 3, तो आप बोलोगे 180 मार्क्स की क्या है तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन है। मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर के तुम्हारा 180 नंबर का क्या है, मैथ्स और रीजनिंग है। ये आपका सेक्शन 1 हो गया। और ये 1 घंटे का होगा। इसके अंदर टाइम कितना मिलेगा आपको, 1 आवर मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा, 1 आवर मिलेगा। समझने की कोशिश करना। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है आपका, ठीक है, इसी के जस्ट बाद जो सेक्शन होगा आपका, ठीक है, सेक्शन 2 जो है, उसके अंदर आपको क्या करा गया है, इंग्लिश करा गया है, ठीक है मेरे भाई। और आपका क्या रखा गया है, उसमें जीके रखा गया है, ठीक है। इंग्लिश जो है आपका 45 क्या है क्वेश्चन है उसके। और जो आपका जीके है, ठीक है मेरे भाई, जीके जो है उसमें 25 क्वेश्चन है आपके। कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। समझ में आया? अब 45 इंटू 3 करोगे तो कितना होता है तुम्हारा, 135, तो ये हो गया है मेरे दोस्त। और ये कितना हो गया तुम्हारा, 75, तो ये हो गया है। तो मतलब 210 नंबर का तुम्हारा सेक्शन 2 रहने वाला है, ठीक है। 210 नंबर का तुम्हारा क्या रहने वाला है, सेक्शन 2 रहने वाला है, जिसमें इंग्लिश होगी और क्या होगी तुम्हारी, और क्या होगी तुम्हारी, जीके होगी। समझ में आया? और ये कितने, इसमें कितना टाइम दिया जाएगा तुम्हारे को, 1 घंटा दिया जाएगा। कितना टाइम दिया जाएगा इसमें भी, 1 आवर, 1 आवर दिया जाएगा इसमें भी आपको, ठीक है। कितने घंटे हो गए, 2 आवर हो गए, ठीक है। 2 आवर तो तुम मैथ्स का पेपर देते तो बैठ लेते आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 घंटा अभी भी इसमें बैठ लोगे, ठीक है।
भाई समझने की कोशिश करना, ये भी तुम्हारे प्रीलिम्स में आती है, ये भी तुम्हारे प्रीलिम्स में आता है, ये भी तुम्हारे प्रीलिम्स में आता है, ये भी तुम्हारा प्रीलिम्स में आता है। तो भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है फिर तुम्हारे को? भाई प्रीलिम्स के बिना क्लियर करे तुम मेंस तो दे नहीं सकते, ठीक है? तो प्रीलिम्स के लिए भी तुमको पढ़ना पड़ेगा और अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे बोले 30% जो नंबर आ जाएंगे उस पर पास हो जाओगे। 200 का 30% कितना होता है भाई? तुम बोलोगे कितना होता है, पढ़िए ना मैथ्स, कितना होता है 200 का 30%? 60 नंबर लाने पड़ेंगे तुम्हारे को। मैथ्स में लेंगे बच्चे 50 में से 50 तो मैथ्स में से लाते हैं, रीजनिंग में भी लेंगे 25-30 नंबर, तो वो बच्चे पेपर दे लेंगे। ऐसा नहीं है भाई, कट ऑफ जाएगी, ठीक है? थोड़ी कम जाएगी कट ऑफ पिछली बार से, लेकिन कट ऑफ जाएगी। उस कट ऑफ को तुमको पार करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब समझने की कोशिश करना। इसके बाद जो है तुम्हारा, इसके बाद क्या है तुम्हारा, जो कंप्यूटर है तुम्हारा सेक्शन 3, जो सेक्शन 3 है तुम्हारा, ठीक है? इसके अंदर क्या है तुम्हारा, समझने की कोशिश करना। सेक्शन 3 जो है, इसके अंदर तुम्हारा कंप्यूटर है, मतलब तुम्हारे पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए मेरे भाई। और ये क्या है तुम्हारे, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें दे रखा है कुछ, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 आएंगे इंटू 3, तो कंप्यूटर कितने नंबर का हो गया तुम्हारा? 60 नंबर का, ठीक है? अगर मैं देखूं 180, 210 और 60 कितना होता है ये? तुम बोलोगे 450 हो गया। कितना हो गया? 450। लेकिन जो ये कंप्यूटर है ना तुम्हारा, ये जो कंप्यूटर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें तुमको सिर्फ पास होना है, इसके नंबर ऐड नहीं करे जाएंगे मेरिट में। मेरिट जो बनेगी वो बनेगी तुम्हारी 390 नंबर्स में से। किस में से बनेगी? 390 नंबर। मेंस की जो 390 नंबर है इसमें से तुम्हारी मेरिट बनेगी, ये याद रखना। समझ में आ रहा है जो नहीं आ रहा? समझ में आ रहा भी है नहीं आ रहा जो समझाना चाह रहा हूँ? तो भाई कुछ भी नहीं है, बस मैथ्स में जो है, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया है। मैथ्स में एक तो प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायिकता बोलते हैं हिंदी में, वो बढ़ गई है तुम्हारे मेंस के सिलेबस में, और एक तुम्हारी स्टैटिस्टिक्स जो है वो बढ़ गई है तुम्हारी मैथ्स की, ठीक है? मेंस में सिर्फ मैथ्स का सिलेबस बढ़ गया है। तो मैथ्स का जो भी बंदा है, जो आपको जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा? मैथ, ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जो है आपको वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? समझ रहे हो ना जो समझाना चाह रहा हूँ? बस और कुछ भी नहीं है भाई। ये तुम प्रीलिम्स में पढ़ते हुए आए हो, ये तुम प्रीलिम्स में पढ़ते हुए आए हो, ये तुम प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो, ये प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो, सब वही तो है, ठीक है? बस एक चीज़ समझने की कोशिश करना, इन्होंने 3 नंबर का एक क्वेश्चन रखा है भाई, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रखा है, और 390 नंबर का टोटल पेपर हो रहा है। मतलब जो पेपर है वो तुम्हारा चैलेंजिंग होगा, और बहुत सोच समझ करके इन्होंने ये गणित लगाई है, किस तरीके से लगाई है, ठीक है? बहुत ही तरीके से लगाई है इस चीज़ को, और जो तुम्हारा पेपर है आने वाला वो चैलेंजिंग है। और ये मत समझना कि यार तुम्हारे लिए खुद के लिए अकेले के लिए चैलेंजिंग है। जो भी पेपर देगा सब, हर इंसान के लिए न्यू होगा पैटर्न। मैंने पेपर नहीं दिया है ऐसा, जो और स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ऐसा पेपर नहीं दिया होगा, तो हर इंसान के लिए ये जो पैटर्न है न्यू है, हर इंसान के लिए। तुम चाहे बिगनर हो, चाहे तुम 1 साल से पढ़ रहे हो, चाहे तुम्हारा दूसरा टाइम, चाहे तुम्हारा तीसरा टाइम पे, भाई हर बंदे के लिए जो पैटर्न है ये न्यू पैटर्न है। तो इससे डरो मत, पढ़ाई करो और अपना टाइम वेस्ट मत करो ऐसे वीडियोस देखने में। खुद से समझने की कोशिश करो इन चीज़ों को, ठीक है? ज़्यादा नोटिफिकेशन पढ़ने में तुमको खुद को कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट लगेंगे उसको नोटिफिकेशन को पढ़ो। जो मेन चीज़ है वही तो पढ़नी है, उसको 15-20 मिनट लगेंगे। खुद से पढ़ लोगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी चीज़। ऐसा तो है नहीं तुम में ये नहीं है, ये है तभी तो CGL की तैयारी कर रहे हो भाई, माइंड है ना, तभी तो CGL की तैयारी कर रहे हो। तो खुद भी नोटिफिकेशन पढ़ने पर जोर लगाया करो, समझने की कोशिश करा करो उस चीज़ को। इंग्लिश है हिंदी दोनों में होता है नोटिफिकेशन। अगर इंग्लिश में होता है तो भाई इंग्लिश तो देखो तुम्हारी कितने नंबर की हो गई, 135 नंबर की हो गई, और 50 नंबर की वो हो गई, 185 नंबर की तुम्हारी इंग्लिश है भाई। तो इंग्लिश भी समझनी पड़ेगी ना, तो खुद से पढ़ने की और खुद से समझने की कोशिश करा करो, ठीक है? इस चीज़ को इस तरीके से नेगेटिव मत ले लेना मेरे भाई, ठीक है? मैं तुम्हारे को जो समझाना चाहता हूँ बस वो है कि अपने टाइम को वेस्ट मत करना, ठीक है? और इन सब चीज़ों में वेस्ट मत करना अपने टाइम को कि क्या है सिलेबस, क्या नहीं है। मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया, वहाँ से देखो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। जो चेंज था बस यही चेंज था, मैंने बता दिया तुम्हारे को। 390 नंबर का तुम्हारा मेंस होने वाला है। पहला सेक्शन तुम्हारा मैथ्स और रीजनिंग का होगा, दूसरा सेक्शन तुम्हारा इंग्लिश और जीके का होगा, तीसरा सेक्शन तुम्हारा कंप्यूटर होगा, जो कि तुम्हारा क्वालिफाइंग है। क्या है? क्वालिफाइंग है। ये जो है तुम्हारा भाई 60 नंबर में से तुम्हारा क्वालिफाइंग नंबर लेकर के आने। जीके जो है यहाँ पे तुमको तो नंबर लाने पड़ेंगे बढ़िया, यहाँ पे भी नंबर लाने पड़ेंगे बढ़िया, इसमें भी और इसमें भी नंबर लाने पड़ेंगे बढ़िया, ठीक है मेरे भाई? बस ये है कि बस एसएससी के अगर 1-2 सैंपल पेपर निकाल दे कि इस तरीके से पेपर होने वाले हैं, तो क्या बच्चों को बहुत रिलीफ मिलेगा, सबको बहुत रिलीफ मिलेगा, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, सबको रिलीफ मिलेगा कि यार इस तरीके से पेपर आने वाला है, ठीक है? तो सबकी यही कोशिश है कि एसएससी से कोई ऐसा पेपर आ जाए, ठीक है मेरे भाई? अब समझने की कोशिश करना, जो AA वाले बच्चे हैं उनका सेम वही पैटर्न है, समझ गए? इसके बाद जो उनका पेपर होता है अगले दिन होगा, ठीक है? जो भी उनके पेपर होते हैं, समझ गए? ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ थी,
समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। और कोई भी पैटर्न जो पैटर्न चेंज हुआ है मैंने सब कुछ बता दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैथ्स का सिलेबस चेंज हुआ है जो मैंने तुमको बता दिया, सिर्फ 2 चीज़ें बड़ी है मैथ्स में। अब समझने की कोशिश करना कि क्या करें, ठीक है? क्या करें तो मेरे भाई समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी चीज़ है, बस समझो उस चीज़ को जो समझाना चाह रहा हूँ। भाई तुमको करना क्या है, पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन क्वेश्चंस वही आने वाले हैं एसएससी के, ठीक है? 2018, 2019, 2020, ठीक है मेरे भाई, और 2021, ठीक है मेरे भाई, इनसे करीब करीब। और अगर मैं 2017 मेंस भी ले लूँ, क्या 2017 मेंस ले लूँ, तो इसके 3 दिन के पेपर मतलब 300 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है मेरे भाई? समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं है। ये 4 साल तुमको पढ़ना है, चाहे बिगनर हो चाहे कोई भी हो। इन 4 साल में एसएससी ने जितने भी क्वेश्चंस करवाए, क्या एसएससी ने, चाहे तुम्हारा सीजीएल हो, ठीक है, चाहे तुम्हारा सीएचएसएल हो, चाहे तुम्हारा सीपीओ, चाहे तुम्हारा एमटीएस हो, ठीक है, एसएससी ने इनमें जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं भाई सब बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, ठीक है? और ये करीब करीब तुम्हारे क्वेश्चन जो होते हैं ये 6,500 क्वेश्चन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 6,500 क्वेश्चन प्लस 300 ये ले लूँ तो ये कितना हो गया तुम्हारा? तुम बोलोगे 6,800 क्वेश्चन हो गए, ठीक है मेरे भाई? अभी तुम्हारे को क्या करना है वो समझने की कोशिश करना, ठीक है? मैं बुक का कोई, ये जो बुक बता रहा हूँ उसका मैं कोई वो प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ का, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। पिनेकल की बुक आती है, ठीक है? पिनेकल की मैथ्स की बुक आती है, पिनेकल की इंग्लिश की बुक आती है, ठीक है? पिनेकल की मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, और तुम्हारी रीजनिंग भी आती है, ठीक है? और तुम्हारी जीके भी आती है। भाई ये चारों जो सेट है ये ले आओ। अगर तुम्हारा भला चाहते हो तो इन चारों बुकों का पिनेकल का सेट ले आओ और इनको सॉल्व करना चालू कर दो। मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो जिसका सेकेंड अटैम्प्ट है, ठीक है? जो बिगनर नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? और इन लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा भाई, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन है, ये सब कुछ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसी चैनल पे, तुम्हारे को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। पूरा बैच चल रहा है मेरा, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री चल रही है और एक नेक्स्ट लेवल से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा रहा हूँ मैं। खुद देखोगे तो मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। जो भी मुझसे पढ़ रहा है ना, हर बंदे का मेरे को पर्सनल मैसेज आ रहा है कि मज़ा आ रहा है, भयंकर मज़ा आ रहा है, ठीक है? परसेंटेज के मैं करीब 300 क्वेश्चन करवा चुका हूँ भाई, परसेंटेज के 300 क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। ट्रिग्नोमेट्री चल रही है अपनी, ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और मैंने करीब 3-3.5 घंटे की ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी पढ़ा दी है। और अभी तक जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री जिसने पढ़ी है ना मुझसे, वो सब यही बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने ऑफलाइन पढ़ी, वहाँ पे हमको पढ़ाया ही नहीं गया, ठीक है? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि भाई इस लेवल से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आप इसी चैनल पर तुमको, और ये बैच पूरा फ्री में मिलेगा। हर दिन एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी तुम लोगों को, हर दिन एक रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, ठीक है? और वो क्लास जो हो रही है वो 1-1 घंटे, 1 आवर 48 मिनट, 1 आवर 58 मिनट, 2 घंटे, 2.5 घंटे, इस तरह की क्लासेस मिल रही है आपको, ठीक है? कुछ नहीं करना है तुमको, कुछ भी नहीं करना है, बस क्लास खोलनी है और पढ़ना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ना है भाई। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, तुम बस एक बार अपने हाथ से उसका नोट्स बना लो, ठीक है? एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे साथ पढ़ लो, उसके अलावा तुम 3 बार पढ़ लेना। तुम्हारे को ये जो बुक है ना मैथ्स की पिनेकल की, यहाँ से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा जो भी है सॉल्यूशन सब कुछ करवा रहा हूँ मैं, हर, और इतने ईजी तरीके से करा रहा हूँ तुम सोच नहीं सकता। इस बुक के तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो उससे नेक्स्ट लेवल तरीके से मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। मैं तुमको अप्रोच बताता हूँ कि इस तरीके से एग्जाम में तुमको करना है। अभी सीजीएल दिया है मैंने भी, जो लास्ट सीजीएल था वो दिया है मैंने, सीएचएसएल दिए हैं मैंने, एनटीपीसी दिए हैं मैंने, खूब पेपर दिए हैं भाई। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं? तो मेरे एक्सपीरियंस को तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। भाई इस बैच को ज़रूर देखो, ठीक है? तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अभी एडवांस चल रहा है, अपन एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है? यही था। और पैटर्न के बारे में मैंने तुमको बता ही दिया, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं भाई, ठीक है? कुछ भी नहीं है हार्ड, ये चीज़ समझना भाई। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसान है भाई, और बहुत आसान है, बहुत आसान है। भरोसा करो मुझ पे, आसान है। खुद को ये बोलो कि आसान है, तुम कर जाओगे, इतना मुझे विश्वास है। कर जाओगे, 100% कर जाओगे, 100%। और अगर इस बार नहीं करा ना, जिस बंदे का ये सेकेंड अटैम्प्ट है ना, मैं उसको साफ बोलना चाहूँगा, अगर तुमने इस बार पेपर नहीं निकाला ना तो भाई एसएससी छोड़ देना, तुम एसएससी छोड़ ही देना फिर तुम। भाई इससे प्यारा मौका तुमको कभी नहीं मिलने वाला और कहीं भी नहीं मिलने वाला। इस बार जो सीजीएल ने तुमको मौका दिया, और भाई ग्रुप बी की पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्सरसाइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो,
समझ रहे हो ना मेरे भाई? इतनी प्यारी प्यारी पोस्ट से तुम जाओगे इस पेपर को क्लियर करने के बाद। तुम्हारे पास सितंबर जाने वाला है, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, ठीक है? ये 2 महीने हैं भाई, 2 महीने, और तुम्हारे सामने सब कुछ है अभी कि तुमको क्या क्या पढ़ना है। भाई आज तुमको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, ठीक है, शेयर करना चाहूँगा तुम्हारे साथ। भाई जो लोग बोलते हैं ना कि हमसे दिन में पढ़ाई नहीं होती, लोग बोलते हैं हमसे दिन में पढ़ाई नहीं होती, ठीक है भाई, मैंने दिन में पढ़ाई करी हुई है। लोग बोलते हैं मेरे से रात में पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, तो भाई मैंने रात में भी पढ़ाई करी हुई है, ठीक है। लोग बोलते हैं हमसे सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, तो भाई मैंने ये भी करी हुई है। मैंने सुबह भाई 2:30 बजे उठ करके पढ़ाई करना चालू करी हुई है, ठीक है। ये मैंने कंटिन्यू फॉलो करा हुआ है 3 महीने तक, रोज़ सुबह 2:30 बजे उठ करके पढ़ाई करता था मैं, ठीक है। मैंने रातों को जाग जाग कर पढ़ाई करी। जब मेरे शुरुआती दिन थे ना, उस टाइम मैं रातों को जाग जाग करके पढ़ाई करता था। मैं लाइब्रेरी जाता था 12 बजे, और 12 बजे रात को सोता था मैं 3 बजे, ठीक है। मेरे को बिल्कुल मतलब नहीं था कि घर में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। मेरी लाइब्रेरी और मेरी पढ़ाई, इस कदर मैंने पढ़ाई करी हुई है, ठीक है भाई। जो लोग बोलते हैं दिन में पढ़ाई नहीं होती, भाई ये रही दिन का मैंने ये दे दिया तुम्हारे को। रात भी आ गई इसके अंदर, ठीक है, रात भी आ गई है, इसमें आधी रात आ चुकी है भाई इसी के अंदर, ठीक है। मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ भाई कि लोग बोलते हैं ना कि 24 घंटे हैं, इनमें इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। मैं तुमको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब तुम्हारा मन हो ना, जितना तुम्हारा मन हो ना, पढ़ो, कभी भी पढ़ो। मेरा रात को अगर पढ़ने का मन हो जाएगा, मैं रात को पढ़ूंगा, चाहे रात को 2 बज रहे हो, चाहे 3 बज रहे हो, और जितनी देर मेरा पढ़ने का मन होगा उतनी देर में पढ़ूंगा। इसको कंट्रोल करना सीखो। जो कुछ है यहाँ पर है, इसमें है भाई। ये 2 महीने है ना, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के लिए, और इससे बढ़िया चांस नहीं मिलेगा यार। सिर्फ इसलिए बार बार इस चीज़ को रिपीट करे जा रहा हूँ मैं, इससे बढ़िया चांस नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। CGL में ग्रुप बी की पोस्ट मिल जाएगी तुम लोगों को, बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी, बहुत नेक्स्ट लेवल पे चल जाओगे तुम लोग, जहाँ तुम लोग सोच नहीं सकते। किसी से मिलना तब पता लगेगा। मैं बहुत से लोगों से मिलता था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, उनसे मिलता था मैं, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर से मिलता था मैं, ठीक है, मैं फूड इंस्पेक्टर से मिला हुआ हूँ, ठीक है, एक IRS से मिला हुआ हूँ, ठीक है। अभी एक मेरे दोस्त के फादर हैं, वो जो ऑफिसर है, पता नहीं किस पोस्ट पर है, ठीक है, उनसे मिलता रहता हूँ मैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पता लगता है कि यार पावर कितनी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो क्या समझाना चाहता हूँ? तो भाई पढ़ो, ये सब कुछ त्यागो, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह जो भी है भाई, सब कुछ जो भी है वो यहाँ पर है, इसका गेम है। सिर्फ इस पर फोकस करो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। खुद पे भरोसा करो और इस पे भरोसा करो, सब कुछ हो जाएगा मेरे दोस्त, सब कुछ, ठीक है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैंने बता दिया मेरे बैच के लिए भी, और ठीक है, इसके लिए बता दिया मैंने। जो पैटर्न चेंज हुआ है, बस यही पैटर्न चेंज हुआ है, इतना ही तुम्हारे को देखना था जो पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं अलग से, मैंने सब कुछ बता दिया। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब तुम्हारे मेंस में इस तरीके से आएगी। प्रीलिम्स का तुम्हारा डिट्टो सेम है, ठीक है। सिलेबस मैंने बता ही दिया, सिर्फ मैथ्स का चेंज है, ठीक है। तो यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।